ब्रो, तुम आईसीयू में अकेले हो एंड अ पेशेंट कम who's very critical. BP 70/30, no urine output, and heart rate is very high. तुम कैसे बचाओगे उसे? This is day 9 of mastering the ICU from the scratch. डायग्नोज बाद में करना है कंडीशन को, सबसे पहले जो दिख रहा है उसको ट्रीट करो. दिस इज द रूल ऑफ इमरजेंसीज. चेक द एबीसीज फर्स्ट. सबसे पहले एयरवे देखो, इज इट पेटेंट और नॉट. अगर पेटेंट नहीं है तो सिक्योर करो एयरवे को बाय इंट्यूबेटिंग द पेशेंट. देन ब्रीदिंग चेक करो पेशेंट की. चेक द SpO2, RR एंड ऑस्कल्टेट द लंग्स. अगर कुछ प्रॉब्लम लग रही है ब्रीदिंग में तो गिव पेशेंट ऑक्सीजन सपोर्ट. देन सीज फॉर सर्कुलेशन. बीपी कम है, हार्ट रेट ज्यादा है हमारे पेशेंट का, एंड नो यूरिन आउटपुट, मतलब किडनीज ने काम करना ही बंद कर दिया है क्योंकि हाइपरटेंशन की वजह से उनको ब्लड कम मिल रहा है, तो उसका फंक्शन कम हो गया है. ओवरऑल ये जो कंडीशन दिख रही है हमें पेशेंट की, ये शॉक की है. सेप्टिक शॉक इज मोस्ट लाइकली, बट हाइपोवोलेमिक शॉक या कार्डियोजेनिक शॉक भी हो सकता है. तुम पेशेंट के सब लैब टेस्ट भेज दोगे, जैसे CBC, RFTs, एंटी प्रो BNP, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. ये तुम्हें कार्डियोजेनिक शॉक या पेशेंट हार्ट फेलियर में है या नहीं ये बताता है. सेंड द ब्लड कल्चर्स एंड यूरिन कल्चर्स टू. एंड ये सब टेस्ट भेजने के बाद यू विल मैनेज द पेशेंट अकॉर्डिंग टू अ डायग्नोसिस यू मेड क्लिनिकली. तुम अब डायग्नोस करने का ट्राई करो कंडीशन को कि सेप्टिक शॉक हो सकता है या कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है. नाउ दीज सिम्टम्स, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, हाइपोटेंशन, हार्ट रेट इज हाई, दीज आर मोस्ट प्रोबेबली ऑफ सेप्टिक शॉक. तो तुम पेशेंट को अब सेप्टिक शॉक जैसे ट्रीट करोगे. सेप्टिक शॉक को हम कैसे ट्रीट करते हैं? सबसे पहले फ्लूइड्स देते हैं हम 500 to 1000 ml बोलस. एंड ऑल्सो चेक इफ द पेशेंट इज गेटिंग ब्रेथलेस और नॉट. अगर पेशेंट फ्लूइड्स देने के बाद ब्रेथलेस हो रहा है तो पेशेंट माइट बी इन कार्डियोजेनिक शॉक. तुम्हें दोनों कंडीशन दिमाग में लेके चलनी है, सेप्टिक शॉक एंड कार्डियोजेनिक शॉक. अगर पेशेंट का बीपी थोड़ा इंप्रूव हुआ आफ्टर यू गिविंग IV फ्लूइड्स तो पेशेंट माइट बी इन सेप्टिक शॉक. पेशेंट को हायर एंटीबायोटिक्स हो एंड सोर्स क्या है इन्फेक्शन का वो देखने का ट्राई करो, क्योंकि सेप्टिक शॉक में बॉडी में बहुत इन्फेक्शन होता है. अब इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन का सोर्स देखने का ट्राई करेंगे. हायर एंटीबायोटिक्स जिससे इन्फेक्शन कंट्रोल होगा, एंड फ्लूइड्स भी हम ज्यादा इसलिए देंगे ताकि पेशेंट को ऑक्सीजन अच्छे से पहुंच सके. नाउ फ्लूइड्स देने के बाद हम वेजोप्रेसर सपोर्ट देंगे पेशेंट को, जिससे बीपी और बढ़ेगा. यू विल ऑल्सो इंसर्ट द सेंट्रल लाइन, जिससे तुम पेशेंट का फ्लूइड स्टेटस देख सको एंड वेजोप्रेसर ज्यादा इफेक्टिवली दे सको. अगर सिर्फ नॉरएड्रेनालिन से बीपी नहीं बढ़ रहा है तो यू कैन ऐड वेजोप्रेसिन टू इट. वेजोप्रेसिन को तुम मैक्सिमम 3 ml पर आवर से दे सकते हो. रिमेंबर, नॉरएड एंड वेजो दोनों साथ में बहुत अच्छे से काम करते हैं. एंड यूरिन आउटपुट पे ध्यान रखो पेशेंट के. अगर पेशेंट का यूरिन आना पूरा बंद हो गया है इवन आफ्टर बीपी गोइंग अप तो पेशेंट माइट बी इन अक्यूट किडनी इंजरी. अब तुम्हें डायलिसिस करना पड़ेगा पेशेंट को. अब इतना सब तुमने अच्छे से मैनेज कर लिया तो इतने टाइम में लैब रिपोर्ट्स भी आ जाएंगे, जिससे तुम चीजों को चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंगली. तो कभी भी इमरजेंसीज में सबसे पहले तुम लाइफ सेविंग चीजें मैनेज करो, दैट इज ABCs. उसके बाद यू गो फॉर फर्दर थिंग्स. फॉलो कर लो सो दैट आगे के इमरजेंसीज मिस ना हो तुम्हारे.